नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं जो गाय अथवा भैंस है उसका हम दूध और अडर कैसे दोनों एक साथ बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पशुपालक हैं जिनका सवाल ये रहता है कि हमारे पशुओं का दूध नहीं बढ़ रहा है, दिन पर दिन घट रहा है और हमारे पशुओं का अडर भी छोटा है। तो अगर आपके पशुओं का अडर छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पशुओं का दूध नहीं होता है तो आज से जो है कि इस फार्मूले को आजमाइए, आपके पशुओं का दूध 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों बस आपको कुछ खान पान में बदलाव करने होंगे। अब बारिश का समय भी आने वाला है। बारिश का समय दोस्तों हमारे पशुओं के लिए वरदान से कम नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां भी होती हैं जो कि जिनके पास पशुओं को अच्छे ढंग से रखने का जगह नहीं है उनको थोड़े बहुत परेशानियां झेलने को देखने को मिल जाता है। जैसे बारिश में हमें किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे पशुओं का दूध न घटे। तो सबसे पहले साफ सफाई बहुत जरूरी है। बारिश के महीने में हम अगर अपने पशुओं को साफ सफाई नहीं रखेंगे तो पशुओं के शरीर में जू, चिचड़ी, कलनी, अठई वगैरह लगने का संभावना ज्यादातर बढ़ जाता है। फिर अथवा उनके पैरों में घाव होने लगते हैं, खुरपक्का मुंहपक्का का भी संभावना हो जाता है। फिर पशुओं का ऐसा स्थिति हो जाता है कि लूज मोशन का ज्यादा समस्या बारिश में देखने को मिलता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है कि बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। ये होता है कि बारिश के समय में पशु जो चरने वाली पशु होती है अथवा हम जो हरा चारा देते हैं, इसलिए कि इस समय में पर्याप्त मात्रा में पशुओं का चारा उपलब्ध होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी पशु जो है कि पूरी तरह से हरा चारा खाती है और ज्यादा मात्रा में खाने के चलते क्या होता है कि उनका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाता है। इस स्थिति में हमें क्या होता है कि हमारे पशुओं का जब डाइजेशन बिगड़ जाता है तो फिर दूध पर जो है कि असर देखने को मिल जाता है। अगर चाहते हैं कि हमारे पशुओं का दूध न घटे तो बारिश के महीने में कुछ हमें ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देना क्या है, हमें ये करना है कि हमें उसको उचित और संतुलित पशु आहार देना चाहिए। अब उचित और संतुलित पशु आहार क्या है दोस्तों, तो जैसे कि हमें गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि तो अपने पशुओं को देना ही है, लेकिन साथ साथ हमें उसमें मिनरल मिक्सचर भी देना है। साथ में हमें बिनोला खल अगर नहीं है तो सरसों का खल भी देना है। फिर उसके बाद अगर हमें बादाम की मिल जाए खली तो भी दे देना है। चूनी चोकर देना है हमें, ये कंपलसरी जरूरी है। हमको सूखा उसमें भूसा भी ऐड करना है पुआल का, और हरा चारा भी हमें अपने पशुओं को देना है। ये सारी चीजें अगर हम अपने पशुओं को देंगे तो हमारी पशु बिल्कुल निरोगी रहेगी। उनके शरीर में कोई भी विटामिन, मिनरल, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और उसके बाद आयरन, लौह तत्व या नमक वगैरह की शरीर में किसी भी चीज का, पानी वगैरह का कमी नहीं महसूस होगा। तो दोस्तों हमें ये सब देने के साथ साथ अगर लगता है कि हमारे पशुओं का अडर छोटा है तो हमें क्या करना है कि प्रतिदिन, अगर आप एक किसान हैं, अगर आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो है चना है तो अपने पशुओं को चना खिलाइए। जैसे कि आप क्या कीजिए कि 250 ग्राम चने को क्या कीजिए कि शाम को भिगो दीजिए और सुबह में उस चने को खल में जो है कि पूरी तरह से कूट लीजिए। कूट लेने के बाद उसमें जो है कि 250 ग्राम चने में 250 ग्राम गुड़ को मिला दीजिए और मिलाने के बाद अपने पशुओं को सुबह में खिला दीजिए, शाम को खिला दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि 2 से 3 दिन में आपके पशुओं का जो घटा हुआ दूध है, और अगर आपके पशुओं का अडर छोटा है तो अडर के साथ साथ आपके पशुओं का दूध भी बढ़ेगा। दोस्तों ये एक रिसर्च किया हुआ फार्मूला है और देसी है और पूरी तरह आयुर्वेदिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पशुओं का दूध घटा हुआ है तो इस फार्मूले को एक बार आजमाइए। ज्यादा दिन नहीं देना है दोस्तों। आप अगर चाहते हैं तो इसे 1 वीक यानी कि 1 हफ्ता भी दे सकते हैं, नहीं तो ये 3 दिन में आपको असर देखना शुरू हो जाएगा। 250 ग्राम चना लेना है, देसी चना ले लीजिए और उसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब वो फूल जाए तो उसमें 250 ग्राम गुड़ मिला दीजिए और गुड़ के साथ उस चने को अपने गाय अथवा भैंस को पीड़ा जैसा गोल गोल बना बना के खिला दीजिए और उस चने को अच्छे से पहले कूट लीजिए। कूटने के बाद जब पूरा भरभरा हो जाता है तो फिर उसके बाद अपने पशुओं को खिला दीजिए। देखिए उसका अडर भी बढ़ जाएगा और उसका दूध भी बढ़ जाएगा दोस्तों। और अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर अवश्य दें। अपने पशुओं के साफ सफाई का ध्यान दें। जू, चिचड़ी, कलनी, अठई लगता है तो नीम के पत्तों का जो है कि उबाल के उसका पानी से उसके शरीर को सफाई करें। अपने पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा दाना खिलाएं। आपकी पशुओं का दूध कभी कम नहीं होगा। हमारे इस चैनल पर एक से बढ़कर एक नए कंटेंट मिलते हैं आपको और अच्छे जानकारियां दिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अच्छे फॉर्मूले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले बेल को जरूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले वीडियो का आपके पास दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।